पैटर्न आप एक बार समझ लीजिए, फिर आराम से पेपर हो जाएगा, चाहे सेक्शन कोई सा भी हो, मैथ का सेक्शन हो चाहे रीजनिंग का सेक्शन हो। जैसे अभी मैं यहाँ पर फार्मिस्ट का पेपर करा रहा हूँ जो 6 मई 2025 को हुआ था। तो इसका पहला सवाल जो है हिंदी में यहाँ पर पूछा हुआ है इसने, क्या 40 और 50 के बीच में 4 अभाज्य संख्या है, क्या सभी प्राइम नंबर विषम होते हैं, 38 और 45 को प्राइम है, क्या एक प्राइम नंबर है। तो इसको चेक करने के लिए आपको स्टेटमेंट कुछ पता होनी चाहिए कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सेल्फ डिवाइडेड नंबर होते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा, प्राइम नंबर जितने भी होंगे वो क्या होंगे, अपने आप से भाग होने वाले होंगे, सेल्फ डिवाइडेड नंबर होंगे। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2, और ये सेल्फ डिवाइडेड के साथ साथ 1 से भी मल्टीपल होंगे। जैसे यहाँ पर बोलेगा 2 के बाद यहाँ पर 3, 4 नहीं आएगा, 5, इस तरीके से 97 लास्ट नंबर होता है। 1 से लेकर 100 तक के बीच में होते हैं 25 प्राइम नंबर, ये याद रखना है आपको। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, 1 प्राइम नंबर नहीं है। इसके बाद को प्राइम क्या होता है, इसको समझ लीजिए। को प्राइम को बोलते हैं सहअभाज्य, ऐसे दो पेयर जिनके बीच का जो HCF है वो 1 है। जैसे यहाँ पर बताना चाहूँगा मैं आपको, जैसे 13 और 15 लिखा मैंने, ये दो पेयर, ठीक है। इसी तरीके से मैं लिखा है 17 और 21, इनके बीच में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, ठीक है। तो एक इसके अंदर होगा, 13 गुणा 1 15 गुणा 1, तो हम मान लेते हैं कि इसका HCF जो आएगा वो 1 आएगा। तो जहां जिसका HCF 1 आ जाए वो को प्राइम होते हैं। तो इसको चेक कर लेते हैं, 38 और 45 के बीच में कुछ कॉमन हो सकता है, 2 गुणा 19 48 हो गया, और ये हो गया 3 गुणा 3 गुणा 3 5। तो इनमें से कोई भी नंबर नहीं मिल रहा, तो इसका HCF आ जाएगा 1। तो ये जो है ये को प्राइम है, ये वाला स्टेटमेंट सही है। अब बी स्टेटमेंट कह रहा है कि सभी प्राइम नंबर ऑड होते हैं, नहीं, ये जो है ये इवन नंबर है प्राइम नंबर। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है और इवन भी 2 होता है। अगर पेपर में ऐसा सवाल आ जाए कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताइए, ठीक है, स्मॉलेस्ट आपको प्राइम इवन नंबर बताना है, तो 2 इसका आंसर होगा। और इसके इन्होंने बोला है प्राइम नंबर इसके बीच में कौन कौन से होंगे, एक बार लिख के देखते हैं। 41 नहीं किसी से कटेगा, 43 किसी से नहीं कटेगा, 47 किसी से नहीं कटेगा, 49 तो कट जाता है, 49 जो है वो कट जाता है। तो इस तरीके से देखा जाए यहाँ पर कितने नंबर है, 3 नंबर है जो इसके बीच में। तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है, ये स्टेटमेंट भी गलत है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। कभी भी एग्जाम में 4 स्टेटमेंट से ऊपर का कोई भी आपको सवाल मिलते हैं, ऐसे 1-2 सवाल पेपर में आ रहे हैं, तो उसको आपको रीड भी नहीं करना है, इसको देखना भी नहीं है एक बार भी, ठीक है। स्किप करके आगे बढ़ जाओ, क्योंकि इसमें उलझ जाओगे तो 5 क्वेश्चन आपके जो नीचे इंतजार कर रहे हैं वो गए। तो स्ट्रेटेजी में सबसे पहले याद रखना, जहाँ 5 लाइन के स्टेटमेंट आ जाए उसको रीड ही नहीं करना, क्योंकि उसको पढ़ के समझ के फिर आंसर देना है। तो इसको आप नहीं करोगे पेपर में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको एवरेज स्पीड बतानी है। तो एवरेज स्पीड के लिए क्या होता है, जब भी दूरी फिक्स हो, जैसे आप अपने घर से ऑफिस जा रहे हो, ठीक है, पेपर में, ठीक है, कभी कभी आपको पेपर में ये अगर यहाँ पर डिस्टेंस लिख देगा, डी बराबर ये 918 दे दे, कुछ भी दे दे, इसको कुछ नहीं लेना आपको, बिल्कुल दिमाग में रख लो। जब भी दूरी फिक्स हो आपकी, यहाँ से यहाँ तक कुछ भी हो, ठीक है, और स्पीड दे रखी हो आपको 2, यहाँ से आ रहा है फिर यहाँ से जा रहा है, और वहाँ एवरेज स्पीड निकालनी हो आपको, तो आपको बस यही फॉर्मूला लगाना है, 2xy x + y। तो आप इसको ऐसे 2 × 56 42, इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 98, ठीक है। इसको काट दो यहाँ से, 49 टाइम्स में कट जाएगा, और 7 का पहाड़ा आता है 7 × 42, ये हो गया 7 × 7 = 49, फिर 7 से काट दीजिए इसको, ये हो गया 8। तो नंबर यहाँ कितने बच गए, यहाँ पर 8 और 6, और 8 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा। तो एवरेज स्पीड जो है इसकी वो कितनी है, 48 किलोमीटर/आवर। सबसे पहले आपको यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा कि जो सेमी सर्कल का एरिया था, सभी जरा सुन लीजिए, दोबारा से ट्राई कीजिए, आ जाएगा। सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल को यहाँ पर मैंने क्या किया, सेमी सर्कल होता है πr² = 2 एरिया ये था, इसको 2 से इसकी मल्टीप्लाई कर दी मैंने, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये बन गया यहाँ पर πr², 38.5 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे। यहाँ से r निकाल लिया, r यहाँ से आया 3.5, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों, क्योंकि ये क्या है, हेक्सागन, हेक्सागन में कितनी साइड होती है, 6, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर कोई भी एक बैट्समैन होगा, पेपर में ऐसे सवाल आएगा कि उसने अपनी 9 इनिंग तक का कुछ उसका एक एवरेज था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसने यहाँ पर 9 बार उसने बल्लेबाजी करी, उसका एवरेज मान लिया हमने x है, हमें पता नहीं है। लेकिन अब वो क्या करता है, 10th इनिंग में आता है, यहाँ पर 100 रन बना देता है। अब इससे क्या होता है, इसका जो एवरेज है, न्यू एवरेज, वो 8 से बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस सवाल को कैसे करते हैं, जैसे मान लेते हैं 9 इनिंग तक उसने कुछ भी करा, हमें पता नहीं, तो उसको हम 9x लिख देते हैं। 10 में उसने कितने रन बना दिए, 100। तो ये जो इनिंग है ना, 9x + 10 100, ये कितनी इनिंग हो गई, 10 इनिंग हो गई, तो 10 यहाँ लिख देंगे। अब इसका जो एवरेज है वो बढ़ गया किससे, x + 8 से, 8 से,
ये लिखना होता है पेपर में। मान लो यहाँ पर अगर 49 होगा, ठीक है, अगर यहाँ पर 49 लिखा हुआ है तो ये अगर 100 रन बनाता है यहाँ पर तो यहाँ 50 होगा, यानी एक इनिंग और बढ़ जाएगी इसकी। कैलकुलेशन कर लो इसकी, 9x प्लस 100 10x, एक मिनट रुकिए मैम, 80, इसको यहाँ से घटा देंगे, ये आ जाएगा x 20। तो 20 पता क्या है, 20 आया है इसका पुराना वाला एवरेज। अगर पेपर में पूछा जाता कि उसका पुराना एवरेज बताइए, तो पुराना एवरेज आपने x माना हुआ है और जो नया एवरेज है वो 8 से बढ़ गया है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम, 8 इसमें जोड़ देंगे, तो 20 प्लस 8 28 हो जाएगा इसका आंसर। एवरेज का फॉर्मूला ये है। अब ये न्यू एवरेज जो है कितने से बढ़ गया है, यहाँ पर 8 रन से, तो इसको यहाँ पर x प्लस 8 लिख दीजिए। 9 इनिंग तक वो कुछ रन बनाता है पता नहीं, लेकिन 10वीं इनिंग में आता है तो 100 रन बना देता है। तो टोटल हो गए इसके ये वाले रन, और संख्या के इनिंग कितनी होगी, 10। अब यहाँ से कैलकुलेशन कर लीजिए, यहाँ से भी आंसर आ जाएगा आपका x बराबर 20। ठीक है, ये है आपकी ओल्ड एवरेज। पेपर में अगर आएगा तो ओल्ड एवरेज है, और न्यू एवरेज जो होती है हमेशा जुड़कर या घट के लगाई जाती है, जो भी इंक्रीज होती है। 8 से इंक्रीज हुई है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा x प्लस 8, एक्स की वैल्यू निकली 20, तो 20 प्लस 8 इक्वल टू 28। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें आ गया, ठीक है। स्पीड इसमें क्या दे रखी थी, स्पीड थी यहाँ पर 3 और 4, तो सबसे पहले S1 S2 लिख लीजिए। अब ये टाइम के बारे में दे रहा है, ये टाइम क्या कह रहा है कि यहाँ पर सवाल ये मिसप्रिंट था, इसको यहाँ से कंप्लीट कर लिया। ए जो है वो 30 मिनट ज़्यादा ले रहा है बी से, तो मैंने बी जो है, ये बी है, बी को मैंने माना x, तो x में आधे घंटे जोड़ेंगे तो x प्लस 1/2 लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या देखना, दूरी फिक्स है, दूरी यहाँ पर फिक्स का मतलब है दूरी के बारे में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, तो ये यहाँ पर अप्लाई नहीं होना है। यहाँ TS होगा अप्लाई, टाइम और स्पीड, टाइम और स्पीड, क्योंकि 2% है यहाँ पर, ये ए के लिए, ये बी के लिए। तो ए को यहाँ पर जो टाइम लग रहा था वो टाइम ये है, इसकी स्पीड ये है। इस तरीके से सॉल्व किया मैंने, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल ली, एक्स का टाइम आया है ये, तो अगर ये बी को पूछता तो बी को मैं लिख देता यहाँ पर एक सही, मतलब 1.5 घंटे लगते हैं उसको आने में। अब इसको कितना टाइम लगेगा, x प्लस 1/2, तो x की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर जो निकाली हमने, 3/2, तो इसको मैंने यहाँ सॉल्व किया हुआ है ऐसे, 3/2 में हाफ जोड़ दिया, एलसीएम 2 हो गया, यहाँ से काट दिया, 2 घंटे लगेंगे इसको, तो इसका आंसर यहाँ से ऐसे आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 13 का पहाड़ा आपको यहाँ पर 14 बार पढ़ना है ऐसे, फिर आपको इसका एवरेज निकालना है। तो आप इसका एवरेज कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको समझाया था कि कभी भी यहाँ मल्टीपल लिखा हो इसको कुछ नहीं करना आपको, ठीक है, इसको आप ऐसे रहने दीजिए, नंबर लिख लीजिए बस 14। तो सम का जो होता है नेचुरल नंबर का आपको पता है, n प्लस 1/2 होता है, और जो एवरेज होता है, एवरेज हमेशा एक कम हो जाता है, बस n यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा, तो n प्लस 1/2, n कितना है आपका यहाँ पर 14, 14 प्लस 1/2, ये हो गया यहाँ पर आपका 15, 15/2। ये जो सवाल है इसमें ये बोला हुआ है कि आपको एवरेज निकालना है, 13 मल्टीपल निकालने हैं 14 के, ऑफ जो है ना उसको यहाँ से क्वेश्चन को रीड करोगे आप, तो 14 के 13 मल्टीपल निकालने का मतलब ये कह रहा है कि 14 का पहाड़ा आपको 13 बार पढ़ना है, 14 फिर 2 जा 28, इस तरीके से आपको इसको 13 टाइम्स तक पढ़ना है, फिर आपको एवरेज निकालना है। तो मैंने ट्रिक बताई थी सबको कि आपको कभी भी किसी भी टेबल का अगर आपको एवरेज निकालना हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पर टेबल वाले नंबर से कोई मतलब नहीं है, टेबल का मल्टीपल से मतलब नहीं, बस हमें n देखना है कि टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर कितने हैं सबको पता होना चाहिए। सम जो होता है नेचुरल नंबर का, एक से ले ऐसे अगर मैं ऐड करना है इसको, तो ऐड करने के लिए n प्लस 1/2 लगाना होता है, और एवरेज जो होता है हमेशा उसमें एक n कम हो जाता है क्योंकि सम अपॉन n होता है, तो यहाँ से n प्लस 1/2 आ जाएगा एवरेज। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो n कितना है इसमें, n है यहाँ पर आपका 13, n अगर आपको पता चल गया यहाँ से आंसर निकालोगे, 13 प्लस 1 करोगे आप यहाँ से, 13 प्लस 1 ये 14 आ गया, 14 7 आ गया, तो 7 आ गया। आपको अब क्या करना है आंसर निकालने के लिए, जो 13 का पहाड़ा था, हाँ यहाँ पर 14 × 7 कर देंगे, 98 आंसर आता है। इस तरीके से सवाल को करना है। मैं एक दो आपको यहाँ से सवाल करवाता हूँ, जैसे मान लो, जैसे आपसे मैंने बोला 7 का पहाड़ा जो है ये आपको पढ़ना है यहाँ पर 20 बार। अब आप इसका एवरेज निकालिए, पेपर में ऐसे आ जाएगा 20 मल्टीपल ऑफ 7, इसका एवरेज निकालो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर बस n निकालना है, n पता करना है। तो n यहाँ पर कितने हैं, 20n है, 20 यहाँ पर लिखे होंगे पेपर में, यहाँ पर लिखा है, जैसे यहाँ पर लिखा है 20 मल्टीपल, तो 20 निकाल लिया यहाँ पर। तो सम का जो फॉर्मूला होता है, नेचुरल नंबर का जो योग होता है n प्लस 1/2 होता है, और इसका जो एवरेज होता है
एवरेज में एक n कम हो जाता है, ये है। तो यहाँ से बस आंसर निकालना है आपको। n कितना है, n को आपने रखा है 20, 20 + 1/2, 21/2 आ गया 10.5। तो आपको क्या करना पड़ेगा इसका एवरेज निकालने के लिए, 7 × 10.5 कर देंगे आप मल्टीप्लाई, 735 इसका आंसर आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अगर पेपर में अगर ऐसा सवाल आता है तो ये जो सवाल था इसमें आपको बस n से ही मतलब है, n से निकालना है, फिर उसका आंसर आ जाएगा। कहीं पर भी आ जाए, आपको मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था इसका, आपको हमेशा क्या देखना है, कौन सी वैल्यू अप हो रही है और क्या डाउन हो रहा है। अगर यहाँ पर लेस लिखा हुआ है तो यहाँ अप पूछा हुआ है, तो आपको 100x/, हाँ ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। अगर आपने रट्टा मार रखा है तो ये, ठीक है, तो रट्टा मार रखा होगा तो 40, x यहाँ पर 40 हो गया, 100 में से यहाँ पर 40 का 60, दिस ये, हाँ हाँ, तो 2/3 हो गया। और आपको ये याद रखना है सबको कि 200/3 होता है वो हमेशा ये होता है। क्यों होता है ये इसलिए बता देता हूँ, जो 100/3 होता है ना आपका, उसको आप ऐसे लिखते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डबल हो जाएगा, ठीक है, और ये नंबर भी यहाँ पर 2 से डबल हो जाएगा। अब देखते हैं कॉन्सेप्ट वाइज कैसे करेंगे। ये तो हो गया रट्टा मारना, ठीक है। ये पेपर में क्या देखना है, दोबारा से ट्रिक लिख लीजिए जिनको नहीं पता है। कभी भी एक बार अप हो वैल्यू और डाउन हो, मतलब यहाँ पर मोर लिखा हो या लेस पूछा हो, हमेशा x 100 + x × 100 लगा देना है, सीधे यहाँ से आंसर आ जाएगा, सीधे ये आंसर निकाल देगा यहाँ पर। अगर एक चीज़ डाउन हो रही है फिर अप हो रही है यहाँ पर, अब इसको रट्टा भी नहीं मारना है, बस आपको ये देखना है जो पहला वर्ड जो है वही यहाँ पर डिसाइड करता है कि प्लस होगा माइनस होगा। जैसे यहाँ पर देखो अप है तो इसलिए मैंने प्लस लगाया, यहाँ डाउन है इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस लगा दिया, ठीक है। इस तरीके से इसको अपने दिमाग में आप याद कर सकते हैं। और अब कॉन्सेप्ट वाइज करते हैं इसको। देखो क्या बोला हुआ है, ये कह रहा है पी जो है 40% लेस देन है क्यू से, तो पी और क्यू लिखते हैं। अब पी को इसने बोला हुआ है ये 40% कम है क्यू से, तो जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं होती उसको 100 मानते हैं, तो ये 100 से 40 कम है तो 60 हो गया ये। अब इसने यहाँ पर पूछा, अब इसने पूछा हुआ है कि आप ये बताइए जो Q है वो कितने परसेंटेज ज़्यादा है, ये स्टेटमेंट यहाँ पर मिसिंग है, ठीक है। तो इसने ये पूछा हुआ है यहाँ पर, इससे इसको कंपेयर करवा रहा है, ये कंपेयर हो रहा है यहाँ पर ये P से। तो जब भी जिससे कंपेयर होता है यहाँ पर लिखा होगा ऑफ P लास्ट में, तो ऑफ हमेशा जो होता है वो डिवाइड में आता है, आप ऐसे भी याद कर सकते हो। 60 से ये कितना ज़्यादा है, 40, तो 40/60 × 100, यहाँ से भी करोगे तो आप आंसर ये आएगा। अगर ऐसे करना हो तो ये दिमाग याद रखिए, नहीं तो वो जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया आपको अप डाउन वाला वो याद रखिए। जितना कैपिटल ए लगाएगा, ए या बी आता है यहाँ पर या सी भी आता है, कोई दिक्कत नहीं है, जितने कैपिटल लगाएगा उसी हिसाब से उसको प्रॉफिट एंड इसका रेशियो मिलेगा। जैसे मान लो ए और बी है, यहाँ पर ए ने लगाया यहाँ पर 30,000 रुपये और बी ने लगाया यहाँ पर 50,000 रुपये, तो प्रॉफिट रेशियो उनका क्या बनेगा, वो बनेगा यहाँ पर, ये सारे जीरो काट देंगे यहाँ पर 3:5। हाँ, अब मान लो उनको एक साल के अंत में 1,600 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो कैसे बांटेंगे आपस में, 1,600 बटे, इनको जोड़ लीजिए, जोड़ने पे कितना आएगा, जोड़ने पे आएगा यहाँ पर 8, है ना, 8 से डिवाइड कर देंगे 200, तो 200 की मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे, एक मिनट रुकिए सुनिए, अब यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 200 से, इसको 200 से, तो ये हो जाएगा 600 और ये हो जाएगा 1000, ठीक है। तो ये चीज़ सभी निकालना सीखेंगे। मैं सबको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ तो मुझे सभी करके दिखाइए, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, ये समझ में आ जाएगा तो फिर सवाल समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा था कि ए बिजनेस स्टार्ट करता है, कैपिटल लेके आता है इतनी, तो ये इसकी कैपिटल हो गई, और कैपिटल के साथ कितने मंथ के लिए काम करता है, तो आप ये ऐसे लिख लीजिए, कैपिटल इंटू इसके महीने, कितने महीने लगाता है वो, और ये होता है प्रॉफिट का रेशियो। इस तरीके से कॉपी में नोट कीजिए। तो कैपिटल इतने लेके आता है, 12 महीने के लिए लगाता है, क्योंकि 1 साल तक लगाता है। जब बी ज्वाइन करता है 4 महीने के बाद और कुछ पैसे लेके आता है, वो मैंने यहाँ पर एक्स इंटू 8 महीने, इसलिए क्योंकि 4 महीने तो बीत चुके हैं, और प्रॉफिट का रेशियो 8:4 है, तो यहाँ पर इसको मैंने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 टाइम्स आएगा ये रहा, और ये अब इसकी कैलकुलेशन करनी है, कैसे करेंगे देखिए। अब क्वेश्चन में मैंने यहाँ पर ही देखा, इसको जल्दी करने के लिए मुझे कैलकुलेट करना है एक्स के लिए गाड़ी बहुत दूर है। सबसे पहले मेरा काम तो ये है कि मैं एक्स को सिंगल टर्म में करूँ, सभी याद रखना है इसको, कैलकुलेशन मत करना बेशक पेपर में। सबसे पहले एक्स को सिंगल टर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे, ये यहाँ से आपने काट दिया यहाँ पर, ठीक है, ये 2 बार में कट गया यहाँ पर, ये यहाँ से 6 बार में कट गया, और काट दिया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो अब जो वैल्यू जो निकलने वाली है वो 4x = 609 000 × 3। तो मुझे क्या करना है, x = 609, अब इसके अंदर से क्या एक 9 और निकल सकता है, निकल सकता है, इसमें से 3 कॉमन आ सकते हैं ना, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया 3 × 2 0 3 0 0 × 3।
अब ये बन गया यहाँ पर 3 3 9, तो 9 से नंबर कोई वही डिवाइड होता है। अब मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, 9 से वही नंबर डिवाइड होता है जिसका जोड़ 9 हो। तो आप देखिए जरा, जिसके अंकों का जोड़ देखो, ये आया था 27, 27 को 2 और 7 लिखेंगे, आएगा 9, आ गया। इसको जोड़ के देखो, ये हो गया 9, 9 और 12 21, ये हो गया 3, ये भी नहीं आ रहा। इसको जोड़ो 9, 11 आ रहा है, इसको जोड़ के फिर सिंगल डिजिट में करेंगे 2 आएगा, फिर इसको जोड़ेंगे, ये होगा 9 16 7। तो ऑप्शन से इन आंसर। ऐसे क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि पेपर में आपको ये जो इनकम है 100% जो इनकम होती है इसी का डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं। इसने बोला 60% वो आप सेविंग पे लगा रहा था, प्लस उसके बाद 981 और इतने रुपए कन्वेंस पे खर्च हो रहे थे, और इतने बाकी जो ग्रॉसरी रिमेनिंग जो है ये टोटल इतना है। तो इसको आपने जब यहाँ पर लेके आए 40% हो गया वो। हाँ जी ठीक है मैम, इजी। हाँ अब जरा सुनिए, अब यहाँ से भी आंसर आप निकाल सकते। हाँ, यहाँ से आंसर आप निकाल सकते थे पेपर में जल्दी कैसे, सुनिए। अगर आप यहाँ से देखेंगे 4 से जो नंबर डिवाइड हो रहा है, 4 का रूल क्या होता है डिवाइड होने का, उसके लास्ट के 2 नंबर क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, है ना। 4 का सबको पता है ना, 4 से कोई नंबर डिवाइड होता है उसका क्या रूल होता है, लास्ट 2 डिजिट। तो ये 28 जो है ना, आप इसको 4 से डिवाइड अगर हो रहा है ये 7 बार में, तो आंसर का लास्ट अंक जो है 7 के आसपास ही आएगा, 7 ही आएगा। तो 7 से देखो कौन सा नंबर एंड है, ये वाला, जीरो का कोई मतलब नहीं है। तो ऑप्शन से भी आप आंसर ऐसे कर सकते थे। और नहीं तो इसको ऐसे डिवाइड करना चाहो तो आप 4 से डिवाइड कर दे, 10% बराबर इतना, 4 नेम 36, ये 10% इतना आ गया, 100% सीधे आंसर इतना आ गया, एक जीरो और लगा दिया। क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर जो पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है PQRS के बीच में, ठीक है, उसका अनुपात है 5:2:4, ये रेशो लिखे हुए हैं यहाँ पर। तो अब इसने बोला हुआ है यहाँ पर जो R है ये, इसको 1500 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, किससे, S से। तो आपको क्या करना है, पहले तो सबसे पहले पेपर में कहीं भी ऐसा अनुपात वाला क्वेश्चन होता है इसका टोटल जरूर करेंगे। टोटल के बाद ही क्वेश्चन होता है, टोटल करोगे आप इसका तो ये हो जाएंगे यहाँ पर 7 और 7 14 हो गए यहाँ पर, ठीक है। ये समझ में आ गया यहाँ तक। अब डिफरेंस किसका दे रखा है यहाँ पर, हाँ कितना है यहाँ पर 1500 रुपये। तो आर और एस का रेशो का, हाँ आर और एस का रेशो कितना जरा देख लो। देखो 1500 का आ गया डिफरेंस ना यहाँ पर। आप चाहो तो इसको भी टोटल को मत यूज करो, टोटल यूज मत करो, वैसे भी आंसर टोटल बाद में कटना ही है, बाद में जब उसका पार्ट निकालेंगे। तो आप क्या करो, बस पेपर में इसको आप ऐसे अनुपात में लिख लो। अब इसने, एक मिनट माइक ऑफ कर लीजिए, जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि आर को एस से 1500 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं, तो ये यहाँ पर इन दोनों को बस अंतर करना है आपका। इसका डिफरेंस आ रहा है एक्स का बराबर 1500। और पूछा क्या इसने बोला है क्यू का शेयर बताइए, क्यू कितना है यहाँ पर, क्यू का रेशो कितना है 2, तो 2 को बस मल्टीप्लाई कर दीजिए 1500 से, आंसर आ गया सीधा। ये सिंपल सा सवाल है, 3000। टोटल करने की भी जरूरत नहीं है, टोटल बाद में कटना ही है, तो इसको पहले से रिमूव कर देते हैं यहाँ से। जो होगा रेशो जो लिखा हुआ है ये, अब 1500 रुपये ज़्यादा, क्योंकि मैम इसलिए किया है आर को जो पैसे मिल रहे हैं, आर और एस का रेशो बस घटा देना है। कहीं पर भी ये मिले आपको मोर वाला वर्ड, इससे कोई मतलब नहीं है, बस जो आर और एस इन दोनों को घटा के लिखिए। आर था 4 और ये था 3, तो अनुपात को हमेशा एक्स में मानते हैं क्योंकि शेयर होता है, किसी का पार्ट होता है। तो 4x 3x हो गया, इसमें से माइनस कर दिया, एक्स आ गया, एक्स 1500 आ गया। तो अब क्या है, सब में 1500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सबके वो शेयर निकल जाएंगे पैसों के। तो अभी हमसे बस क्यू का पूछा था, क्यू यहाँ पर 2 है, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 गुणा 1500, 3000 आंसर आ गया इसका। ये सॉल्व कर लीजिए, आई बराबर पी गुणा आर गुणा टी अपॉन 100, यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। और इससे भी एक आसान तरीका बताऊंगा मैं आपको, वो समझ लोगे तो और भी आसान रहेगा। ये हो गया 24, हाँ हाँ, आर से निकालेंगे आंसर, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स कैसे हो जाता। अगर मैं यहाँ पर आपसे पेपर में पूछता मुझे 4.5 साल में कितने पैसे मिलेंगे, तो सबको थोड़ी कैलकुलेशन करने में थोड़ी दिक्कत होती। तो ऐसे सवालों को करने का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि आप 1 साल के पैसे निकाल लीजिए। 1 साल के पैसे कैसे निकलते हैं, 1 साल का इंटरेस्ट सिंपल निकालने के लिए कुछ नहीं करना होता, पी को आर से बस सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाता है 1 साल का। जैसे 3 लाख रुपए यहाँ पर लिखे हुए, 3 लाख का आप यहाँ पर 8% जब निकाल लेंगे तो ये कट गया यहाँ से, ठीक है। तो ये हो गया 24,000। अगर 1 साल का 24,000 है, अगर 4.5 साल का पूछते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 24 को आप 4 से गुणा कर दीजिए,
आधा है तो आधा इसको कर दीजिए 12, ऐसे भी निकाल सकते हैं 96 गुणा 12, सीधे यहाँ से आंसर आ जाएगा 8108, और फिर जीरो जितने लगाने वो लगा दो। इस तरीके से कैलकुलेशन कर लोगे तो आसान हो जाएगा। जैसे मान लो 1 साल का इतना पैसा आ गया, 2 साल का निकालना है तो इसका डबल कर देंगे, 3 साल का तो इसका 3 गुना कर देंगे, 4 साल का इससे 4 से गुना कर देंगे। तो दिमाग में ये वाली कैलकुलेशन नहीं होती। बहुत जगह पॉइंट पॉइंट पूछते हैं तो वहाँ पर फायदा रहेगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक आपके पास जो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, इस तरीके का समबाहु त्रिभुज जो है, इसकी जो भुजा है ये वाली, जो तीनों भुजा बराबर होती है, और इसका एरिया होता है √3/4 a²। इसका एरिया जो है वो सर्कल के एरिया के इक्वल है, मतलब जितना इसमें समान आएगा इतना इसमें समान आएगा, और इसका एरिया लिखा हुआ है ये। तो आप इसका एरिया लगा लीजिए सीधे, πr² बराबर 154। सॉल्व कर लीजिए, 22/7 r का स्क्वायर बराबर 154। ये 7 बार में कट जाएगा। अब r यहाँ 2 बार आ गए, r हो गया 7 गुणा 7, तो r आ गया आपका 7, रेडियस 7 आ गया। बस कुछ नहीं करना था, एक ही जगह बस यहाँ 7 रखना था। तो ये हो जाएगा √3/4, 7 का स्क्वायर होता है 49। ये कटेगा तो है नहीं, तो आंसर जो आएगा वो होगा आपका 49/4 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस वो जो ऑप्शन है वो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है 4th। इस क्वेश्चन को मैं बिना पेन चलाए पेपर में कर दूंगा, और आप भी सीख लो कैसे करोगे। सबसे पहले आपको यहाँ देखना है आर कितना है, 20% है ना, 2 साल का है, तो 2 साल का जो सिंगल 44%, नहीं सुनिए, नहीं वो तरीका ठीक है, उस तरीके से ही बहुत आसान सा तरीका बता रहा हूँ, उससे भी जल्दी हो जाएगा। पहले मैं आपको वो वाला मेथड करके बता देता हूँ, फिर देखो बिना पेन चलाए हो जाएगा। वो वाला बता दूँ पहले, बिना पेन चलाए कैसे करेंगे इसको, सुनिए। 20% है, 2 साल में टोटल जो इसका सक्सेसिव जो रेट बढ़ेगा 144 बढ़ेगा। तो मुझे क्या करना है, इस वाली वैल्यू का जो इसको पैसे मिलेंगे वो 144% मिलेंगे, और 144 के अंदर जोड़ के आ रहा है 9, तो इनमें कोई भी डिजिट ऐसा नहीं है जिसका जोड़ 9 से भाग हो जाए, तो बस यही अंक है जो 9 से भाग हो जाएगा। इस सवाल को करने के लिए मैंने बस एक ट्रिक लगाई, सिंपल सी ट्रिक ये थी कि मैंने यहाँ पर देख लिया, इसको पूछा हुआ है कि अमाउंट कितना रिसीव होगा। जिन बच्चों को नहीं पता वो इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे इसकी। ये फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, और एक मैंने तरीका और बताया वो वाला, उससे भी जल्दी कैसे हो जाएगा कि 20% एक साल में, अगले साल भी 20% है, तो टोटल जो है x+y वाला लगा देंगे कॉन्सेप्ट, तो इससे हमारे क्या निकल जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट निकलता है। सभी याद रखेंगे, तो 20+20 करके यहाँ से ये आ जाएगा 20+20 और 20 × 20/100, ये कट जाएगा, 2 0 कट गए, 40 44 हो गया। तो 44% अब उसको ज़्यादा पैसा मिलेंगे, तो 144% मिलेगा यानी कुल पैसा। तो 144 में यहाँ पर जोड़ने पे 9 आ रहा है, तो आप देखोगे इसको जोड़ो, देखो यही नंबर का योग आएगा 9, बस 4 और 9 13 हो गए, 13 और 14 कितने हो गए, 27, ये 9 आ रहा है, बाकी 9 नहीं आ रहा। आप देखो यहाँ पर 10 आ गया, 10 12 12 और 4 16, ये 7 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। इसको देख लो यहाँ पर, ये हो जाएगा 5 6 6 6 12 14, ये 5 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। इसको कर लो यहाँ पर 13, ये कितना हो जाएगा, 13 13 और 13 26 8, ये भी नहीं आ रहा है। तो यहाँ से आंसर निकाल लेंगे हम। आपको सिखाया है मैंने, आपको ये सिखाया हुआ है कि मैंने आपको इसको सिखाया कैसे था, मैंने आपको इसको ऐसे सिखाया था कि आपको बस रेट से मतलब है। कंपाउंड इंटरेस्ट के जितने भी सवाल आते हैं उसमें रेट से मतलब होता है। तो 20/100 कर दिया, इसको ऐसे काट दिया 1/5, तो 1/5 का मतलब होता है 5 रुपये पे 1 रुपये का ब्याज दे रहा है, यानी 5 रुपये लिए तो 6 रुपये दे रहा है उसको वो, फिर 5, फिर यहाँ पर 6। ठीक है, तो इस तरीके से आप करेंगे, 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 36, और ये आ जाएगा यहाँ पर 11। तो आपको ये, हाँ ये P है, ये A है, तो आपको बस यहाँ पर थोड़ी सी अब कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाएगी। ये देखो, अगर आपको भाग करना आता है, आप यहाँ देखो जितनी बार में से डिवाइड हो रहा होगा उतने टाइम्स यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। और आप एक चीज़ और नोटिस करेंगे, 36 जो आ रहा है, 36 में किसी की भी मल्टीप्लाई करनी है, 3 और 6 कितने होते हैं, 9। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो कि जिसका जोड़ यहाँ पर अंकों का 9 आ जाए वही आंसर है। पेपर में R से डिसाइड हो जाता है कि आंसर क्या आने वाला है। बता देता हूँ कैसे, सुनिए। R से मैंने निकाल लिया, सबको पता चल गया, ये 5 बटे काट के मैंने 1/5, 1/5 का मतलब है 1 रुपये का इंटरेस्ट लग रहा है उसको, अगर 5 रुपये लेता हूँ तो मैं 5, तो यानी उसको दे रहा हूँ मैं 6 रुपये। तो जितने साल लिखे होते हैं उतने साल की आपने कैलकुलेशन कर ली, यहाँ पर 2 बार लिख दिया, 2 बार लिख दिया, तो अब ये आंसर ये निकाल देता है। पता है ये क्या चीज़ें निकली हैं, ये निकला है आपका P, ये निकला है आपका A, और ये निकला है आपका CI। तो पेपर में अगर ब्याज पूछेगा तो हाँ, ब्याज जो है 11 का मल्टीपल होगा, ऐसे निकाल सकते हो पेपर में आप। 11 का मल्टीपल जो होगा वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बनाएगा। जो अमाउंट जो हमें यहाँ पर लौटाने हैं उसको, वो 36 का मल्टीपल है, 36 का मल्टीपल है, और 36 में क्या आ रहा है, यहाँ पर 9 आ रहा है, 3 और 6, तो जो भी आंसर आएगा वो 9 का मल्टीपल होगा। तो 9 से आप ऐसे निकाल लीजिए।
और अगर अब मुझे यहाँ पर पूछो तो पैसे, वो तो सीधे दिख रहे हैं 25 का मल्टीपल है ये। इस तरीके से इसको कर लेंगे।